अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के सुबह का हम लोग शुरू करते हैं इतना खूबसूरत सा मौसम और व्यू के साथ। और सुबह सुबह मेरा सबसे पहला काम होता है कि आके मैंने खिड़कियां खोलनी है, मौसम चेक करना है बाहर का, ठंड है, गर्मी है, बारिश है, क्या है। तो बस मैं सबसे पहले ये देखती हूँ, उसके बाद बच्चों के साथ रूटीन स्टार्ट हो जाती है जो कि बड़ी बिजी रहती है। फ़ौरन गई किचन में, इन लोगों के लिए बनाया नाश्ता में आज बिल्कुल ख़ास नहीं था कुछ ऐसा, बस दिल कर रहा था नॉर्मल सा हो, सिंपल सा हो। तो मैंने इन लोगों को दूध और बिस्किट दिया, दोनों को, सैफ़ एंड तैफ़ को। मैंने चेक किया रात में जो मैंने कबाब बना के रखे थे उनका क्या हाल है। तो ये प्रॉपर्ली फ्रीज़ हो चुके थे और मुझे इनको ज़िप लॉक में रखना था। तो मैंने कहा जब मैं किचन की क्लीनिंग करने के लिए आऊँगी तब मैं इसको ज़िप लॉक में रख दूँगी। अभी फ़िलहाल नाश्ते का टाइम है, फिर लेट हो जाएगा, तो चलते हैं। फ़हद को तो नाश्ते में भी चाहिए पेप्सी, तो फिर उनके लिए पेप्सी लेके आई। और फ़हद के लिए मैंने बनाया था एग सैंडविच, जो कि बस जो समझ में आ रहा था आज मैंने बनाया, क्योंकि आज हम लोगों को जाना था बाहर, बहुत सारा काम करना था, ग्रॉसरी करनी थी, तो बहुत ही बिज़ी दिन था। जल्दी जल्दी हम लोगों ने बच्चों को खिलाया पिलाया, की सफाई क्लीनिंग मैंने और फ़हद ने मिलके की, और पोछे मारे, जल्दी से करा घर को साफ़, अपने आप को किया साफ़, बच्चों को सेटल किया। और फिर बच्चों को हम लोग घर पर छोड़ कर गए, क्योंकि बच्चों के साथ जो है वो ग्रॉसरी नहीं होती है। तो मैं और फ़हद जो है जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए, एंड आई एम रेडी। यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े पहनने पड़ते हैं, दुबई में तो बस अबाया डाला और निकल गए। और मैं यहाँ पर रेडी हो गई हूँ। मुझे ऐसे अपने वीडियो बनाने की आदत नहीं है इस तरह, लेकिन बना रही हूँ मैंने कहा चलो आदत डालते हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ग्रॉसरी के लिए, और हम लोगों ने उबर बुलाई थी जो कि आ गई है ऑलरेडी। और गाड़ी में बैठी मैंने सामान की लिस्ट जो थी वो तैयार की। सामान सोचना पड़ता है, बहुत कुछ रह नहीं जाए, कुछ रह नहीं जाए, क्योंकि यहाँ पर करीब में इतना कुछ नहीं है, लाजिम हम लोगों को दूर ही जाना पड़ता है। तो अपना सारा लिस्ट बनाया और निकल पड़े हम लोग। ठंड सा लग रही थी, बट बाहर का मौसम अच्छा था, धूप भी थी। पहले हम लोग सुना करते थे यहाँ धूप नहीं निकलती है, लोग धूप को तरसते हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छा मौसम होने लगा है। यहाँ धूप भी होती है, ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, सारे मौसम के मज़े ले लिए हैं इधर हमने आकर। और मुझे अपना एरिया बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, करीब में हैं, इसलिए बीच में हमें बच्चों के झूले दिख गए थे। अब हम सब कुछ जो है बच्चों के नज़रिए से देखते हैं कि बच्चों का सामान जहाँ दिख जाए। और जा रहे हैं हम लोग करीबी स्टोर में। देखिए कितना सनी है, ये मुझे आंखें भी सही से नहीं खुल रही हैं, इतना सनी है, लेकिन अच्छा है। इधर की धूप भी अभी अच्छी लग रही है, क्योंकि हमें इतनी ठंड की आदत नहीं है। तो आ गए हम लोग इकबाल स्टोर में, और आते ही हमने फ़ौरन से शॉपिंग शुरू कर दी है, क्योंकि बच्चों को पीछे छोड़कर आते हैं तो बस उनकी सोच रहती है। तो हम लोग बस ये कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी सामान कर लें। तो हम लोग प्लान कर रहे थे सैफ़ो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ऑन सैटरडे, तो हम लोगों ने उसके लिए थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। तो मुझे मीठा बनाना था, मीठे के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, और जो भी खाने पीने का सामान था, घर की थोड़ी बहुत ज़रूरत का जो भी सामान था वो हम लोगों ने लिया। और यहाँ आप लोग देखें कि शान की कितनी ज़्यादा वैरायटी है, और बहुत ज़्यादा इधर चीज़ें हैं शान की। और बहुत मुझे क्योंकि शान के मसाले ही बनाने की आदत है खाना। और यहाँ पर हम लोग आ गए फ्रोज़न आइटम्स की तरफ। फ़हद को अपना पराठा लेना है। फ़हद को घर का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद है, उसको फ्रोज़न पराठा ही पसंद है। ये बड़ा सॉफ्ट सा होता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो सॉफ्ट पराठा, मुझे ज़रा क्रिस्पी लच्छेदार अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हैं निम्को वग़ैरह। सोच के तो निकलते हैं कि बस ये सामान लेना है और ये सामान लेना है, बस लिमिटेड। बट हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो फिर हम कहते हैं ये भी ले लो, वो भी ले लो। फ़हद कहते हैं ये तो लिस्ट में नहीं था, जितना कुछ हमने ले लिया है। खैर मेरा आ गया फ़ेवरेट पार्ट जो है सब्ज़ी का। यहाँ मैं आई थी प्याज लेने, लेकिन यहाँ मुझे दिख गया प्याज़ा। तकरीबन ये आधा किलो की एक प्याज होगी, बहुत बड़ी थी। फिर मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह कंप्लीट की, और ये पार्ट मुझे बहुत पसंद है सब्ज़ी का, मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन रेड कलरफुल सब्ज़ियाँ लेना। और सारे टमाटर वगैरह सब कुछ ले लिया मैंने। आई थी फ्रूट्स की तरफ, और यहाँ पर मुझे दिख गए थे अमरूद, जो कि बिल्कुल अच्छा पाकिस्तानी, उसका जो खुशबू थी, उसका टेस्ट था वो आ रहा था, तो मैंने फ़ौरन से अमरूद ले लिए। बाकी फ्रूट्स तो चलो सब जगह अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अमरूद वगैरह ऐसे कुछ पाकिस्तानी होते हैं जो नहीं मिलते। और यहाँ पर मुझे दुबई की बड़ी याद आती है, क्योंकि यहाँ पर आपने ख़ुद मेहनत करनी पड़ती है, ख़ुद सारा सामान लोड करना पड़ता है। दुबई में कितनी आसानी है कि वो लोग आपका सामान थैलियों में डाल के आपकी गाड़ी तक रख के आते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ खुद करना पड़ता है। अब आ गए हम लोग बाहर, और बाहर आए थे तो उबर में टाइम था, तो मैंने फ़हद ने बोला चलो हम लोग लॉटरी के टिकट लेते हैं इधर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टिकट निकल आते हैं नसीब से, बट मेरा नहीं निकला था अनफॉर्चुनेटली।
तो खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर ट्राई करेंगे। ओवर आ गई थी, हम लोगों ने रखा अपना सामान और बस घर की तरफ रवाना है। बच्चों की भी टेंशन है कि पीछे क्या कर रहे होंगे। वैसे तो हम लोग कैमरे में देखते रहते हैं बच्चों को। और देखिए शाम का जो मौसम है, शाम का जो मंज़र है यहाँ बहुत ही खूबसूरत है। और जो इनके घर बने हुए हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं। ये इनके आगे ट्रीज़ वगैरह इतना सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है ये देखने में, इतने खूबसूरत दिखते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि जब बर्फ़ पड़ेगी, जब स्नोफॉल होगा तो उसमें कैसा दिखेगा और उसमें और ख़ूबसूरत दिखेगा और भी अच्छा लगेगा। तो बस मुझे बहुत इंतज़ार है देखने का। और जहाँ तक मैं बात कर रही थी लॉटरी के टिकट्स की कि हाँ यहाँ पर निकल आते हैं। अभी पिछले ही दिनों हमने कैनेडियन न्यूज़ में सुना था कि एक फ़ैमिली का 75 मिलियन का निकला है। मैंने कहा अरे वाह, चलो हम लोग भी ट्राई करते हैं। और इधर हर जगह है, आप कहीं से भी लेके और उसी वक्त ट्राई कर सकते हो, तो ये अच्छी बात है। आ गए थे हम लोग अपने एरिया में, घर गए, जल्दी जल्दी बच्चों को किया रेडी और वापस हम लोग निकल गए मॉल के लिए। क्योंकि मॉल जो था हम लोगों का वॉक के डिस्टेंस पर है, तो हम लोगों को वॉक करके मॉल जाना था। क्योंकि हम लोगों ने लेना था सैफ़ो के बर्थडे का थोड़ा सा सामान डेकोरेशन का। तो रात हो गई थी अब तक आते आते। बस हम लोगों ने घर में सामान रखा था और बच्चों को उठा के निकल गए थे। क्योंकि सलामा को ये था कि मैंने भी देखना है, मैंने भी जाना है, मैंने भी लेना है। तो इसलिए फिर हम लोगों को बच्चों को लेना पड़ा। तो बस हम लोग मॉल आ गए थे। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं डॉलरामा। तो डॉलरामा में जो है ये सारी चीज़ें चीप मिलती हैं और अच्छा मिल जाता है सारा डेकोरेशन का सामान। और यहाँ पर आने वाला है हैलोवीन। तो हैलोवीन को इस तरह तैयारी चल रही है जैसे ईद है इन लोगों की। बहुत ही ज़्यादा हर जगह जिन भूत जो है वो फैले हुए हैं और उनके मुताबिक जो भी चीज़ें, मतलब खाने से लेके, पहनने से लेके, ओढ़ने से लेके, तमाम चीज़ें, यूज़ करने की चीज़ें, खाने की चीज़ें, सजाने की चीज़ें, सब कुछ मिलेगा हैलोवीन का। बहुत ही ज़्यादा इधर हैलोवीन को वो किया जाता है। खैर ये तो इनका अपना कंट्री है, हमारे यहाँ तो मुस्लिम कंट्रीज़ में आजकल बहुत ज़्यादा हैलोवीन का वो होता है। दुबई में मैं जब थी तो दुबई में भी काफ़ी ज़्यादा हैलोवीन का वो होता था। और वो रो थी हैलोवीन की और ये रो है पूरी क्रिसमस की, क्योंकि क्रिसमस भी आने वाला है। बट क्रिसमस की जो चीज़ें वो बहुत क्यूट हैं, अच्छी दिख रही हैं, तो सजाने के लिए बहुत वो है। तो सलामा बड़ी एक्साइटेड हो रही थी देख के। सो क्यूट, हाँ, नाइस। And these bows are also so cute. Oh, I love these bows. Wow, This one's soft. Wait, this has a bell. cute. और यहाँ पर देखो हैलोवीन का क्या क्या बनाया हुआ है। आँखों की चॉकलेट्स बनाई हुई हैं। आँखें, अभी किसी का दिल करेगा खाने को। ये जिन भूतों की चॉकलेट्स हैं, सारा इन्हीं का भरा हुआ था इधर। और इधर भी आँखें लगाई हुई हैं इन लोगों ने, हर जगह आँखें। और यहाँ ये जो है ये लीव्स बहुत क्यूट लगते हैं, ये वाले जो है मेपल लीव्स। और क्योंकि ये कैनेडियन का वो भी है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये पम्पकिन क्यों इतना हैलोवीन में होता है? पम्पकिन से हैलोवीन का क्या वास्ता है वो मुझे नहीं पता चला आज तक। खैर हम लोग यहाँ से शॉपिंग करके निकल चुके थे और मॉल ऑलमोस्ट बंद हो रहा था। हम लोग लास्ट थे और हम लोग बस जल्दी जल्दी निकल रहे थे, वरना हमें दूसरे गेट से जाना पड़ता, जो कि हमारे घर से बहुत दूर पड़ता हमें रास्ता। बच्चे तो मज़े में थे बट फ़हद और मैं बहुत थक गए थे, क्योंकि हम लोग शाम से निकले हुए थे और अभी तक हम लोग बाहर थे, रात हो रही थी। तो हम लोगों को बहुत थकन हो रही थी और घर जाके मुझे खाना भी बनाना था। तो यहाँ पर रात में हम लोग बाहर आ गए और थोड़ा बहुत ठंड और शुरू हो गई है, ज़्यादा हो गई है। और सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए, क्योंकि कल सबके स्कूल और ऑफिसेज़ हैं। और यहाँ पर घर आ गई और मैंने बनाना शुरू कर दिया मैक एंड चीज़। जल्दी से स्पेगेटी मैंने बॉईल करने रखा, उधर मैंने प्याज डाली, इधर मैंने चिकन कट की जूलियन में। और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन, अदरक और जो भी बस मिल रहा था मैं बना रही थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक गई थी। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी में जो आएगा मैं बना दूँगी। तो लेकिन बहुत मज़े का बना था। इसमें अब मैंने डाल दी चिकन, थोड़ा सा उसको भूना, चिकन को थोड़ा पकने दिया। लास्ट में उसमें डाला थोड़ा एक चिकन क्यूब और इसके साथ भी इसको पकने दिया पानी डाल के। और थोड़ी सी सब्ज़ी तो मैं ज़रूर डालती हूँ, बच्चे और ये लोग नहीं खाते हैं फ़हद, लेकिन मुझे पसंद है। इसके बाद मैंने इसमें डाला ब्लैक पेपर, ज़्यादा मसाले मैंने नहीं डाले और बस सॉल्ट भी नहीं डाला इवन, क्योंकि ऑलरेडी चिकन क्यूब में भी सॉल्ट रहता है। और जो मैं क्रीम चीज़ वगैरह यूज़ करूँगी और दूसरी चीज़ यूज़ करूँगी उसमें भी सॉल्ट रहता है। इसमें मैंने डाला फिर बटर, उसके बाद डाला 1 चम्मच मैदा और दूध डाल के मैंने इसका बना लिया सॉस। उसके बाद मैंने इसमें डाला चीज़ और अब डाल रही हूँ स्पेगेटी और ये इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा पकने के लिए रखूँगी। और पकने के बाद जो है वो इसमें हम डाल देंगे और चीज़, क्योंकि ये है मैक एंड चीज़ तो उसमें मैं चीज़ का जो है इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो अब लास्ट में हम डाल रहे हैं इसमें मोज़रेला। हियर वी गो।
और इसके बाद जो है इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो हमारी पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद है, तो हम लोग सब ये शौक़ से खाते हैं। तो जल्दी जल्दी में मुझे यही मिला, मैंने बना लिया, मेरे हिसाब से फीका था तो मैंने ये चिप्स के साथ खाया, स्पाइसी से चिप्स। नेक्स्ट मैं आ गई किचन की तरफ, क्योंकि ग्रॉसरी जो है वो रखनी थी, सेटिंग करनी थी। किचन का बहुत बुरा हाल हो गया था। किचन वगैरह क्लीन किया, फ्रेश अप हुई, उसके बाद आ गई टीवी के सामने, रेस्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक माई व्लॉग्स, माई वीडियोज़, बाय बाय।